सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3D एंड लाइट्स के बारे में। एंड ये हमारी सीरीज का 13th पार्ट है। अगर आपने इससे पहले प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है सो उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग सारे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। सो ये वीडियो बेसिक ही होने वाली है। सो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो अभी मैंने यहाँ पे दो फुटेज को यहाँ पे ले रखा है अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। एंड अभी मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया इस वाली लेयर के ऊपर एंड देन मैंने प्रेस किया P फॉर पोजीशन। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज हैं विच इज X एंड Y। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे इस फुटेज को सिर्फ और सिर्फ X और Y में मूव कर सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे R प्रेस करता हूँ सो वी कैन रोटेट समथिंग लाइक दिस। सो अभी यहाँ पे जो ये फुटेज है ना, ये 2D डायमेंशंस में है। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसका X एंड Y कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कंसर्न यहाँ पे ये है, मुझे इस फुटेज को 3D में कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सो यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन 3D का। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है कुछ इस टाइप से। एंड अगर बाई चांस अगर आपको यहाँ पे ये वाले ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपैंड के ऊपर। अदरवाइज यहाँ पे जाएं एंड देन कॉलम, और आपको यहाँ पे सारे मोड मिल जाते हैं लाइक स्विचेस एंड ऑल। ठीक है, सो जैसे ही मैंने यहाँ पे इस फुटेज को कन्वर्ट किया 3D में, सो नाउ वी कैन सी हमें यहाँ पे एक और एक्सिस यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड Z एक्सिस। ऑल्सो जैसे ही मैंने यहाँ पे इस फुटेज को 3D में कन्वर्ट किया, वी कैन सी हमें यहाँ पे एक पिवट पॉइंट देखने को मिल रहा है। एंड इस पिवट पॉइंट की हेल्प से हम लोग यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखो, पहले क्या था, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो एक्सिस थे विच इज X एंड Y। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे इसे 3D में कन्वर्ट किया सो हमें X Y के साथ हमें क्या मिला, Z एक्सिस। सो 3D का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन। इट मीन्स आप किसी भी फुटेज को X Y Z एक्सिस में मूव कर सकते हैं। नाउ इफ आई चेंज Z एक्सिस सो वी कैन सी यहाँ पे फुटेज आगे पीछे यहाँ पे मूव हो रही है। ऑल्सो यहाँ पे आप लोग एक आइकन देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। अगर आपको यहाँ पे वाला आइकन देखने को नहीं मिलता है सो यहाँ पे जाएंगे एंड देन 3D रेफरेंस एक्सिस पे क्लिक करेंगे। गॉट इट। सो जो भी यहाँ पे रेड वाला पॉइंट है दिस इज कॉल्ड X एक्सिस, एंड जो भी यहाँ पे ये ग्रीन वाला पॉइंट है दिस इज कॉल्ड Y एक्सिस, एंड यहाँ पे आपको मिलता है ये ब्लू वाला पॉइंट दिस इज कॉल्ड Z एक्सिस। अब यहाँ पे एक छोटी सी एनिमेशन यहाँ पे हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। सो इसके लिए मैंने क्या किया, हम यहाँ पे इसे करने वाले हैं रोटेट कुछ इस टाइप से लाइक। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसे भी कर रहा हूँ कन्वर्ट 3D में, और R प्रेस करते हैं हम लोग यहाँ पे इसे मूव करेंगे कुछ Y रोटेशन में। सो अगेन 3D में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे रोटेशन में भी Z एक्सिस हमें देखने को मिल रहा है। गॉट इट, मेक इट 0। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक यहाँ पे की लगाई और मैं यहाँ पे गया कुछ इस टाइप से इसके एंड वाले फ्रेम पे यहाँ पे, एंड देन मैंने यहाँ पे इसे कर दिया 90। गॉट इट। अब मैं नीचे वाली यहाँ पे लेयर में गया एंड देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया Y रोटेशन में एंड देन -90 और आगे जाके मेक इट 0। सो वी कैन सी कि हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। Select all the keyframes, right click, keyframe assistant and then ease। सो आप लोग यहाँ पे 3D की हेल्प से मल्टीपल चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि टाइटल एनिमेशन, जैसे कि हमने यहाँ पे ये इमेज को एनिमेट किया। आप लोग ऐसे ही आप मैट पेंटिंग क्रिएट कर सकते हैं। सो आज से कुछ टाइम पहले मैंने मैट पेंटिंग की एक वीडियो बनाई थी, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। मैट पेंटिंग में क्या होता है, हम लोग मल्टीपल इमेजेस को ऐड करते हैं फोटोशॉप के अंदर एंड देन हम लोग उस फाइल को एनिमेट करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस 3D ऑप्शन। गॉट इट। आई होप करता हूँ कि आपको यहाँ पे 3D का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखो, जैसे ही आप किसी भी फुटेज को 3D में कन्वर्ट करते हैं सो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं ये वाले। या तो आप किसी भी फुटेज को 3D में कन्वर्ट करो या फिर आप कोई कैमरा क्रिएट करो। ठीक है, सो कैमरा अभी हम यहाँ पे नहीं सीख रहे हैं, सो हम लोग कैमरे की बात बाद में करेंगे, बट हम लोग यहाँ पे इसे समझ लेते हैं। सो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं ये 3D में भी आपको देखने को मिलते हैं, एंड जब आप कोई कैमरा क्रिएट करेंगे सो आपको उस टाइम पर भी देखने को मिलते हैं। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे अभी है एक्टिव कैमरा डिफ़ॉल्ट। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा अभी यहाँ पे एक्टिव मोड हमें शो कर रहा है।
लेकिन आई वॉन्ट कि मुझे यहाँ पे इसका कोई डिफरेंट व्यू देखना है, लाइक टॉप। सो वी कैन सी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से टॉप में मूव कर रहा है, क्योंकि हमने इस फुटेज को 3D में कन्वर्ट किया है। दैट्स वाई वी कैन सी मल्टीपल मोड्स। आप लोग यहाँ पे इसे लेफ्ट कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे इसे राइट कर सकते हैं। अब आप लोग इस चीज़ का यूज़ एलिमेंट 3D के अंदर बहुत यूज़ कर सकते हैं, जब आप कोई 3D सीन क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप कोई पार्टिकल्स का सीन आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। सो वहाँ पे काफ़ी आपको हेल्प करेगा। सो अब आपको यहाँ पे मिलता है कस्टम व्यू 1। सो इफ़ आई क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, सो वी कैन सी यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से ये व्यू में देखने को मिलेगा। गॉट इट। और अगर आप यहाँ पे इस वाले एरिया में, मैं एक काम करता हूँ, इसका यहाँ पे जाके कॉम्पोजिशन सेटिंग, इसका ब्लैक पॉइंट करता हूँ वाइट या फिर हल्का सा ग्रे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ मूव करता हूँ, सो वी कैन सी हम लोग यहाँ पे इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, आप लोग कस्टम व्यू पे जाके या फिर आप लोग नॉर्मली एक्टिव कैमरा व्यू पे जाके हम लोग यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं। गॉट इट। और फिर आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस मिलते हैं, क्रिएट कैमरा फ्रॉम 3D व्यू। सो ये कैमरे वाले ऑप्शन है, मैं कैमरे वाली क्लास में आपको समझाऊंगा, बट नॉर्मल सी बात है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सो एक कैमरा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। अब आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं 1 व्यू, 2 व्यू, 4 व्यू एंड ऑल। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन हमें यहाँ पे मल्टीपल मोड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इवन वी कैन डू वन मोर थिंग। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस वाले व्यू के ऊपर एंड हाउ टू नो कि ये वाला व्यू सिलेक्ट है, आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ब्लू लाइन देखने को मिलेगी। नाउ सी, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक्टिव हो गया एंड देन यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, लेट सपोज फ्रंट व्यू, ठीक है, यहाँ पे चेंज हो गया है। अगर मैं इसे यहाँ पे करता हूँ टॉप व्यू, वी कैन सी यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से चेंज हो गया है। सो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप लोग यहाँ पे एक ही बार में 2 व्यू ले सकते हैं, 4 व्यूज़ ले सकते हैं। सो आप लोग यहाँ पे जाके किसी भी फ्रेम पे जाके आप लोग इसे चेंज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। गॉट इट। अब आपको यहाँ पे 2 मोड मिलते हैं, विच इज़ क्लासिक 3D एंड सिनेमा 4D। सो क्लासिक 3D में क्या होता है कि ये एक आफ्टर इफेक्ट्स का खुद का रेंडर इंजन है, एंड सिनेमा 4D में क्या होता है, ये एक सिनेमा 4D का रेंडर इंजन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, आप अगेन यहाँ पे क्लिक करो इस फुटेज के ऊपर और यहाँ पे जाओ। सो यहाँ पे क्या होता है ना, हमें मल्टीपल एक्सिस मोड मिलते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमें देखने को मिलेगा व्यू एक्सिस मोड, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे सो आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड एक्सिस मोड एंड देन लोकल एक्सिस मोड। सो ये कुछ मोड्स होते हैं। सो आप लोग यहाँ पे इनका भी यूज़ कर सकते हैं, इन सारे मोड्स का। सो एक बार मैं यहाँ पे इनकी कर रहा हूँ आइज क्लोज, और यहाँ पे एक सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ इस टाइप से, और इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3D में कन्वर्ट, एंड देन मैं यहाँ पे गया कस्टम व्यू 1 क्लिक किया। सो आप लोग यहाँ पे इसे यहाँ से भी मूव कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। गॉट इट, समथिंग लाइक दिस। अब हम लोग बात करने वाले हैं लाइट्स के बारे में। सो लाइट्स के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एक न्यू कॉम्पोजिशन यूजिंग कंट्रोल एंड हिट ओके। सो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक न्यू सॉलिड। सो राइट क्लिक करेंगे, न्यू सॉलिड, हिट ओके। 3D में कन्वर्ट कर रहा हूँ, R प्रेस कर रहा हूँ एंड देन रोटेट कर रहा हूँ। एक यहाँ पे मैंने सिंपली एक ग्राउंड यहाँ पे क्रिएट कर लिया, और मैंने यहाँ पे सिंपली टाइप किया टेक्स्ट टूल लाइक लाइट्स। अब यहाँ पे समझो एक चीज़ को, मैंने सिंपली इस यहाँ पे टेक्स्ट के लेयर को यहाँ पे कर दिया 3D में कन्वर्ट, और मैंने यहाँ पे किया राइट क्लिक, न्यू एंड देन लाइट। सो या तो आप लाइट के ऑप्शंस को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जाएंगे लेयर, न्यू एंड देन लाइट। ठीक है, सो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइट्स को यूज़ करना है, सो मेक श्योर करना कि जो ये लेयर्स हैं ये 3D में कन्वर्ट आपने कर ली हो। विदाउट 3D लाइट्स वर्क नहीं करेगी। गॉट इट। सो हमें आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर 4 लाइट्स यहाँ पे देखने को मिलती है कुछ इस टाइप से। सबसे पहले है पैरेलल लाइट। सो मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर रहा हूँ। सो पैरेलल लाइट यहाँ पे क्या काम करती है, ये किसी एक डायरेक्शन में वर्क करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लाइट के यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज कर दूँ, सो वी कैन सी यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में काम कर रही है। इस लाइट का यूज़ हम लोग कब कर सकते हैं, जैसे मान लो कि विंडो से कोई लाइट आ रही है, सो उस टाइम पे आप लोग यहाँ पे इस लाइट का यूज़ कर सकते हैं। एंड देखो लाइट का यूज़ आप लोग कब करते हैं, जब आप कोई 3D सीन क्रिएट कर रहे होते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट 3D, या फिर कोई पार्टिकल्स का काम कर रहे होते हैं। ठीक है,
या फिर कोई आप मैट पेंटिंग का वर्क कर रहे होते हैं, सो पैरेलल लाइट का आप लोग कुछ इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको लाइट को आपको एक डायरेक्शन से दिखलाना है। गॉट इट। सो मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर रहा हूँ, डबल ए प्रेस करते हैं। सो आपको यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक बार मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ कस्टम व्यू 1। अगर आप यहाँ पे डबल ए प्रेस करते हैं सो वी कैन सी, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है लाइट ऑप्शंस। सो ये ऑप्शन सेम है, लाइट को आप लोग चेंज कर सकते हैं। एंड देन आपको यहाँ पे मिलता है इंटेंसिटी, आप लोग यहाँ पे लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड देन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इंटेंसिटी, सो आप लोग यहाँ पे लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड आप लोग यहाँ पे लाइट का कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। द नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉल ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, लाइट जब आपके ग्राउंड पे हिट करेगी उस टाइम पे लाइट कैसा रिएक्शन करेगी या फिर कैसा बिहेव करेगी। सो अगर आप लोग यहाँ पे इसे करते हैं नन, सो ये कुछ इस टाइप से ही वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ स्मूथ और मैं लाइट को थोड़ा सा इससे मैं हल्का सा ऊपर लेके गया और इससे मैं हल्का सा यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ कुछ इस टाइप से, सो वी कैन सी लाइट यहाँ पे किस तरीके से ग्राउंड के ऊपर हिट कर रही है। सो जैसे यहाँ पे मैंने इसे किया स्मूथ, सो पहले यहाँ पे कुछ इस टाइप से था, सो लाइट यहाँ पे ऑल ओवर ग्राउंड को हिट कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे इसे किया स्मूथ, सो वी कैन सी हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्पॉट वी कैन सी देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ इनवर्ड्स, सो वी कैन सी यहाँ पे अब क्या हो रहा है, लाइट और ज़्यादा फैल गई है। ठीक है, सो इन दोनों में बस फ़र्क इतना है कि स्मूथ में थोड़ा सा ये लाइट का जो एरिया होता है वो थोड़ा कम होता है और इस वाले में लाइट का एरिया बढ़ जाता है। एंड इवन आप लोग यहाँ पे इसका रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड जो भी यहाँ पे इसका फॉल डिस्टेंस है वो भी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कास्ट शैडो। अगर आप यहाँ पे इसे ऑन करते हैं सो सीन के अंदर जो भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे सो उनके अंदर शेडोज़ बनना शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या किया, मैं इस लाइट के अंदर गया, डबल ए प्रेस किया और यहाँ से मैंने ऑन कर दिया कास्ट शैडो। सो वी कैन सी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शैडो बनना शुरू हो रही है। नाउ सी, ठीक है, जैसे भी लाइट की यहाँ पे डायरेक्शन होगी सो उसके अकॉर्डिंग शेडोज़ क्रिएट करना शुरू हो जाएगी। एंड देन जो भी यहाँ पे इसकी शेडोज़ है आप लोग यहाँ पे उसकी डार्कनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं स्पॉट लाइट के ऊपर। सो हम लोग यहाँ पे लाइट को चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। अब स्पॉट लाइट में क्या होता है ना, एक पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई स्टेज शो होता है या कोई फंक्शन होता है सो लाइट किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हिट कर रही होती है। ठीक है, मतलब स्पॉट कर रही होती है। सो स्पॉट लाइट का काम यहाँ पे सिर्फ इतना ही है। एंड जो भी यहाँ पे बाकी के जो ऑप्शंस होते हैं ऑल ऑप्शंस आर सेम, आप लोग यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है विच इज़ शैडो डिफ्यूजन। आप लोग यहाँ पे इसे कुछ इस टाइप से शेडोज़ को स्मूथ कर सकते हैं या फिर इसमें ऐड कर सकते हैं ब्लर। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज़ पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट का मतलब क्या होता है, अगर मैं पॉइंट लाइट को नीचे लेके जाता हूँ सो पॉइंट लाइट को आप लोग किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉइंट लाइट को किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ऐड करेंगे सो सिर्फ और सिर्फ लाइट उतने एरिया में इम्पैक्ट करेगी। जैसे कि हम लोग घर में बल्ब यूज़ करते हैं सो बल्ब भी एक तरीके से पॉइंट लाइट है क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ उस एरिया में बल्ब को ऐड किया है। या फिर जो गाड़ी की जो लाइट्स होती हैं कार की बाइक की सो वो सिर्फ और सिर्फ उतने एरिया में काम करती है। ठीक है, सो पॉइंट लाइट से आप लोग इसका मल्टीपल जगह पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं और इसमें अगेन सारे ऑप्शन सेम होते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ एम्बियंट लाइट। एम्बियंट लाइट क्या करती है, पूरे सीन को ऑल ओवर लाइट प्रोवाइड करती है। जैसे कि सन के कंडीशन में क्या होता है, जब सन की जब रोशनी पड़ती है सन की लाइट हर एक ऑब्जेक्ट में इक्वली पड़ती है। ठीक है, सो एम्बियंट लाइट को आप लोग एज अ सन लाइट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट। सो वापस से मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ पॉइंट लाइट। अब यहाँ पे एक बात समझो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी लाइट को ऐड किया, नाउ आई वांट कि इस लाइट का इम्पैक्ट किसी अदर लेयर के ऊपर ना जाए। सो आई वांट कि मुझे इस टेक्स्ट के ऊपर इस लाइट का इम्पैक्ट नहीं चाहिए। डबल ए प्रेस करो एंड देन एक्सेप्ट लाइट ऑफ। इवन आप लोग यहाँ पे कोई अगर इमेज हो कोई फुटेज हो सो आप यहाँ पे इसे हर लेयर के साथ यहाँ पे
रिमूव कर सकते हैं लाइट के इफेक्ट को। गॉट इट। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल, एंड आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने काम के रिगार्डिंग। सो तब तक के लिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।